हे गाइस, तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पहला टीजर आ चुका है और ये बहुत ही ग्राउंडेड लेकिन अमेजिंग लग रहा है। साथ ही साथ हमें रेड हल्क की एक ग्लिम्स भी देखने मिलती है ट्रेलर के एंड में, जो इस मूवी के स्टेक्स को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इस ट्रेलर के साथ साथ मार्वल ने इस मूवी का पहला पोस्टर भी रिलीज किया है, जो कि कहीं ना कहीं इस मूवी के मेन प्लॉट को भी रिवील करता है अगर हम ध्यान से देखें तो। और इस वीडियो में हम इसी सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हम इस पोस्टर में देख सकते हैं, कैप्टन अमेरिका की शील्ड के अराउंड रेड हल्क यानी कि थैडियस रॉस का हाथ है और रेड हल्क इन अ वे कैप्टन अमेरिका की शील्ड को लिटरली क्रश कर रहा है। वो शील्ड जो कि प्योर वाइब्रेनियम की बनी हुई है। अब ये डेफिनेटली आर्ग्यू किया जा सकता है कि रेड हल्क खुद ही इतना पावरफुल है कि चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग मेटल हो, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती उसके लिए। लेकिन यहाँ अब तक के सबसे नोन एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल की बात हो रही है, तो रेड हल्क की स्ट्रेंथ के पीछे भी कोई एडिशनल फैक्टर जरूर है जो उसे इतना पावरफुल बनाता है। अब ऑब्वियसली सबसे पहला थॉट यहाँ पर यही आएगा कि रेड हल्क की स्ट्रेंथ सुपर सोल्जर सीरम से आ रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली द लीडर ने बनाया होगा आइजिया ब्रैडली के ब्लड सैंपल्स के थ्रू। आइजिया ब्रैडली भी इस मूवी में अपीयर होते हैं और वो भी एक सुपर सोल्जर रहे हैं अपने पुराने दिनों में। लेकिन सुपर सोल्जर सीरम एक हद तक किसी को पावरफुल बना सकता है, लेकिन सुपर सोल्जर सीरम लेने वाले लोगों को भी हमने पास्ट में इंजर होते हुए देखा है। तो सुपर सोल्जर सीरम के अलावा दूसरी चीज जिसने थैडियस रॉस को रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म किया होगा वो है गामा रेस, स्पेसिफिकली साइफन गामा रेस। वही गामा रेस जिन्होंने ब्रूस बैनर को हल्क में ट्रांसफॉर्म किया था। और ट्रेलर में हम कुछ शॉट्स भी देखते हैं एक लैब के, जहां रेड लाइट्स लगी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली इसी लैब से थैडियस रॉस को गामा रेस से एक्सपोज किया गया होगा। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्रूस के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था तब वो एक यंग साइंटिस्ट था, वेरेस थैडियस रॉस ऑलमोस्ट अपने 60s या 70s में है। लेकिन उसके बाद भी उनके रेड हल्क की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका मतलब है कि जिस चीज के ऊपर इस मूवी का मेन प्लॉट डिपेंडेंट है वो कहीं ना कहीं रॉस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और आइडियली मूवी के नैरेटिव पर्सपेक्टिव से ऐसा होना भी चाहिए, और वो फैक्टर है एडामेंटियम, जिसके कई सारे रूमर्स ऑलरेडी ऑनलाइन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस ट्रेलर में सेलेस्टियल टियामुथ के भी कुछ ग्लिम्स हमें दिखाई देते हैं, जो कि पिछली बार हमें इटर्नल्स मूवी में दिखा था। अगर हम इन रूमर्स की माने तो टियामुथ ही एडामेंटियम का सोर्स होने वाला है एमसीयू में। टियामुथ पर मिलने वाला एडामेंटियम मोस्ट प्रोबेबली रॉ फॉर्म में होगा। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पहला ट्रेलर जब सिनेमा कॉन में दिखाया गया था, तब उस ट्रेलर में थैडियस रॉस, सैम और वाकिन टॉरस दोनों को शाबाशी दे रहे होते हैं उनके मिशन को लेके, जहां उन्होंने एक जापानीज माइनिंग साइट से चोरी की हुई चीज को रिट्रीव किया था। अब ये जापानीज माइनिंग साइट मोस्ट प्रोबेबली टियामुथ ही होगा। और जापानीज माइनिंग साइट का मेंशन यहाँ इसलिए हुआ होगा क्योंकि जापान ही वो अकेला कंट्री होगा जिसने रॉ एडामेंटियम को मेटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का काम अचीव किया होगा। इसीलिए हम इस ट्रेलर में जापान के कई सारे रेफरेंसेस देख सकते हैं, और रॉस खुद जापान के किसी टॉप लीडर या प्राइम मिनिस्टर से इंटरेक्ट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब ऑफ कोर्स रॉस इस एडामेंटियम में ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए होंगे क्योंकि वो इस मूवी में यूएस के प्रेसिडेंट होने वाले हैं और वो यूएस को एक सुपर पावर ही देखना चाहते हैं। और एडामेंटियम वो पहला मेटल एग्जिस्ट करता है इस अर्थ पर जो वाइब्रेनियम को टक्कर दे सकता है। तो जिस कंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल पर कंट्रोल होगा, उसका कंट्रोल पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पे होगा। और इसी की बात द लीडर भी करता है इस ट्रेलर में। अब यूएस के पोजीशन में आने के बाद ये एडामेंटियम रॉस के ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन काफी चांसेस है कि उसमें भी द लीडर का ही हाथ हो। इन एनी केस एडामेंटियम का ये जापानीज वर्जन प्रोबेबली एक अनस्टेबल वर्जन होगा, और यही अनस्टेबिलिटी शायद रेड हल्क की वीकनेस बनेगी इस मूवी के फाइनल बैटल में। और एडामेंटियम के बारे में हम एक चीज ऑलरेडी जानते हैं कि ये मेटल वुल्वरीन से एसोसिएटेड रहा है कॉमिक्स और मूवीज में अब तक। और जैसे कि हम देख सकते हैं, एमसीयू भी धीरे धीरे म्यूटेंट्स और एक्समैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो डेफिनेटली फ्यूचर में कोई ना कोई कंपनी इस एडामेंटियम का स्टेबल वर्जन जरूर बना लेगी, जो कि अल्टीमेटली एमसीयू वुल्वरीन की ओरिजिन स्टोरी में फिट इन होगा। इस थियरी में एक लूपहोल जरूर है कि अगर एडामेंटियम एमसीयू में अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो कि ईयर 2024 या शायद 2025 चल रहा है एमसीयू में, तो अब तक एमसीयू या 616 यूनिवर्स का लोगन वेपन एक्स प्रोग्राम का पार्ट नहीं हुआ होगा। वेपन एक्स ही वो प्रोग्राम है जहां उसके अंदर एडामेंटियम इंजेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से उसे मेटल क्लॉज मिले, और इसीलिए वो इस वक्त तक एक्समैन का भी पार्ट नहीं बना होगा, कंसिडरिंग वेपन एक्स प्रोग्राम अभी तक हुआ ही नहीं है। पुरानी एक्समैन मूवीज में दिखाया गया था कि वुल्वरीन वेपन एक्स प्रोग्राम का हिस्सा 1980s में बना था, और ऑलमोस्ट 15 साल बाद वो प्रोफेसर एक्स और बाकी एक्समैन को मिला था। हो सकता है कि इस प्लॉट को मार्वल ऐसे दिखा सकता है कि भले ही जनरल पब्लिक को टियामुथ के बारे में अभी पता चला हो, लेकिन टियामुथ कई हजारों सालों से अर्थ पर है, और पूरी दुनिया में कुछ कुछ जगह ऐसी होगी जहां कुछ गिने चुने लोगों को इस एडामेंटियम एलिमेंट के बारे में पहले से ही पता होगा। जैसे कि मेजर जनरल स्ट्राइकर, जिसका खुद का हाथ था
वुल्वरिन के अंदर एडामेंटियम को इंजेक्ट करने में और जो वेपन एक्स प्रोग्राम को सुपरवाइज भी कर रहा था। पॉसिबिलिटीज यहाँ एंडलेस है, लेकिन इतना तो श्योर है कि कहीं ना कहीं यहाँ एडामेंटियम या इक्विवेलेंट लेवल का एलिमेंट ही रेड हल्क को इतना पावरफुल बना रहा है। तो आपके क्या थॉट्स है रेड हल्क के इतने पावरफुल होने के पीछे? क्या आपके हिसाब से भी टियामुड से आने वाला एलिमेंट एडामेंटियम ही होगा? और क्या हम इस मूवी में कोई मेजर एक्समेन कनेक्शन भी देखेंगे? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।